हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पेड 2025 में 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन जीएस के हैं उन सभी का सॉल्यूशन है। इस वीडियो में आप अपने आंसर की मैच कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, और अपने नंबर्स को भी पता कर सकते हैं। ऐसे ही सभी शिफ्ट के सॉल्यूशंस के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा 6 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आया था, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आया था। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। तो इसका सही करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, कृषि तकनीक में भावी नेताओं का निर्माण। कृषि तकनीक में भावी नेताओं का निर्माण इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 मार्च। 15 मार्च हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, डैश प्रश्न वह है जिसका कोई सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर था तारांकित। इसका करेक्ट आंसर था तारांकित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश है। 6 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था, या जो उनको सिद्धि मिली थी, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो पूछा गया था। तो वो तो पावापुरी में प्राप्त किया था उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एशियाई खेल कितने वर्षों में एक बार आयोजित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त की, यानी उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर था 80 वर्ष। डी नंबर इसका आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें हमने करंट अफेयर को भी ऐड कर लिया है, जीएस जो भी है सब पूरा ऐड कर लिया है। जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डी नंबर मिस्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा है, एक सामाजिक घटना जिसमें समाज और एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रहता है, उसे डैश कहा जाता है। ठीक है, जो अपने जो मूलभूत जीवन होता है, खाना पीना, उसको भी वो पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पाता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गरीबी। ठीक है, गरीबी ही एक ऐसी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो अनुच्छेद 53 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 में इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 53। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ जिससे हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हमारा जल्दी से निपट जाए, जल्दी से हो जाए। किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है। तो 12वां नंबर का हमारा राइट आंसर क्या है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में किस तिथि को निधन हो गया है। तो 15 जनवरी 2025। 15 जनवरी 2025 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऋग्वेद।
इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, अर्थव्यवस्था के विशेष अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वित्तीय संस्थान। नेक्स्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? वित्तीय संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति थर्मन षटमुखरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है रतन टाटा जी को। इसका करेक्ट आंसर है रतन टाटा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है रतन टाटा जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है? तो इसका आंसर है आदिनाथ। आदिनाथ, आदिनाथ कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये रियाद सऊदी अरबिया में। ठीक है, रियाद सऊदी अरेबिया में आयोजित किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर डैश कर दिया गया। तो इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था। राष्ट्रीय, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आगे बढ़ते हैं। देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये कर लिया होगा अगर आपने अच्छे से याद किया होगा तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही गोवा इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था 20 अप्रैल 1843। ऑप्शन नंबर डी, 20 अप्रैल 1843। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नौरोजी। करेक्ट आंसर क्या है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लीबिया की राजधानी क्या है? तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा आई इजीली। त्रिपोली इसका आंसर है। लीबिया की राजधानी त्रिपोली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये राणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? राणा कुंभा द्वारा इसको बनवाया गया था। और कब बनवाया गया था? 1448। 1448 में इसको बनवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ था? ठीक है, तो इसका हमारा आंसर है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ था, इसमें से अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। कौन सा? बी, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ? स्टैटिक जीके क्वेश्चन इजी था थोड़ा सा। जिनेवा। कहाँ है? जिनेवा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1893। इसका करेक्ट आंसर है 1893, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, 5 जनवरी 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा 2 स्वदेशी रूप से डिजाइन
व निर्मित तीव्र गश्ती पोत FPV अमूल और अक्षय लॉन्च किए गए। कौन से लॉन्च किए गए? अमूल और अक्षय। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण 2 में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा डैश के अंतर्गत आती है? तो पॉलिटी का क्वेश्चन दोस्तों, पॉलिटी के नीति निर्देशक तत्व के भाग 4 से क्वेश्चन आया है हमारा पर्यावरण के लिए। ठीक है, तो ये इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 48A। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन 48A, अनुच्छेद 48A। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये विक्टर एक्सेल्सन है, विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो अनुशीलन समिति का मुख्यालय कलकत्ता में है, जो कि अब कोलकाता हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? सबको याद होगा 2023 में। ये इजी क्वेश्चन आ गया था, तो ये तो मैं आशा करता हूँ आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, और ये किसी का भी गलत भी नहीं होगा, सही होगा अधिकतर सभी का। ठीक है, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन आ गया, इसे भी आशा करता हूँ कि सबका सही होगा। ठीक है, अरब सागर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे बढ़ते हैं। आसिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कांच और सिरेमिक, कांच और सिरेमिक के बर्तनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का संबंधन पहली बार 1928 में द्वारा नहीं, ये संबंधन नहीं होगा, ये यहाँ पर संविधान है। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया है दोस्तों, यहाँ पर संविधान है। ठीक है, संविधान। ठीक है, तो भारत का संविधान पहली बार 1928 में डैश द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? इजी क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में तो हम लोग अपने बचपन से ही 6-7 में ही पढ़ते चले आ रहे हैं। तो 39 का आंसर था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उस संधि के नाम बताइए। क्वेश्चन अभी जो कश्मीर में जो भी हमला हुआ था उससे रिलेटेड करके पूछ लिया गया, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में आई हुई थी। तो इसका आंसर आप सभी को मालूम ही होगा, सिंधु जल संधि। ठीक है, कौन सा आंसर इसका? सिंधु जल संधि, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हवा में कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? इसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत हुआ होगा, अमेजोन और नाइल। नाइल को अगर आपने इंग्लिश में देखा होगा तो नील लिखा होगा। ठीक है, तो कौन सी आपकी करेक्ट इसमें है? तो करेक्ट आंसर इसका है नाइल नदी। नाइल नदी यानी कि इसी को नील नदी भी कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का डैश कहा जाता है। इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा, तो इसका करेक्ट आंसर है अपवर्तनांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न भूजल भंडारण में किस प्रकार की चट्टानें संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है?
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अवसादी चट्टान है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। डैश बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है। आपातकाल से संबंधित पॉलिटी का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 358। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के डैश राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इजी क्वेश्चन आया था, आपने पॉलिटी में पढ़ा ही होगा। उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऊँट अपने डैश में वसा जमा करता है। ठीक है, तो ऊँट अपने जो उनके ऊँट को जो कुबर निकले रहता है उसे वो उस उनमें वसा जमा हो जाती है, जिसे हम लोग हम्प कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हम्प। ठीक है, जो ऊँटों के कुबर लिख रहते हैं वो उनमें वसा जमी होती है। ठीक, जिसे हम लोग हम्प कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। गुड़हल के पौधे के फूल हैं। ठीक है, गुड़हल के पौधे के फूल हैं। तो गुड़हल के पौधे के फूल कैसे होते हैं? ये उभयलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को दबा के जाएं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो कृपया लाइक भी करके जाइए और कमेंट्स भी करके बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।